ओके। उसको बोलेंगे। मतलब ओपन एरिया तभी तो स्पेस एलिमेंट का आया ना। तो हम्म। जहां पर भी ज्यादा खुला एरिया होगा, अब फ्लैट्स में तो खुला होगा ही नहीं ऐसे तो वहां की क्या होगी, कई बार बालकनी बड़ी होती है, तो वो बालकनी को भी ओपन एरिया में ही लेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर ओपन एरिया है, तो नए विचारों की जो भी आपकी मतलब नए नए विचार आते हैं, आपको थॉट्स आते हैं या उनकी आप कल्पना करते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलती है। और आपको अपने फ्यूचर के जो भी आपके गोल्स हैं, उसके बारे में क्लैरिटी मिलती है कि आपको आगे चल के फ्यूचर में क्या करना है या आपके बच्चों को क्या करना है। तो नॉर्थ ईस्ट का ओपन एरिया बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आपके जो विचार हैं उनकी विस्तार से मतलब उनको उनकी गुंजाइश प्रदान करता है, वृद्धि करता है। विकास के लिए एक आपको बिल्कुल क्लियर मतलब क्लैरिटी हो जाती है, आपका जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको आगे चल के करना क्या है। चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है, बच्चों की स्टडी से रिलेटेड है, किसी भी फील्ड में है। चाहे आप ओकल्ट की साइंस में हो, लेकिन आपको कौन से, अब ओकल्ट में कई लोगों ने 10-10 15-15 चीजें सीखी होती हैं, लेकिन उनको यही नहीं क्लियर होता कि उनका फोकस एक पे होगा, जैसे निश क्लैरिटी कहते हैं ना। तो निश की क्लैरिटी के लिए नॉर्थ ईस्ट में अगर ओपन एरिया है, तो उनका निश बिल्कुल क्लियर होगा। जिनके भी नॉर्थ ईस्ट में ओपन एरिया नहीं है, बंद है, तो उनका विजन क्लियर नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि मतलब वहां पे जैसे स्टोर रूम मैंने बोला था, तो उनका स्टोर रूम क्या आ गया, बंद आ गया ना। यानी कि हम्म। वहां पे ना तो हवा पहुंच रही है ना रोशनी पहुंच रही है। ओपन एरिया में दोनों चीजें पहुंचती हैं, तो विजन क्लियर होता है। उसके बाद आता है और अगर ये ओपन एरिया कवर्ड है, ओपन एरिया कवर्ड ये है, वाला तभी एरिया अगर कवर तभी है, अगर खुला है ना, तो फिर भी उसको ओपन एरिया में ही लेते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि कवर्ड है उसपे वैसे, लेकिन ऊपर जाल है उस पर। हाँ, वो ओपन एरिया, जाल जहाँ पे आएगा वो भी ओपन एरिया में ही आता है। जाल जाल वही मतलब होता मैम? है ना जो जंगला बना होता है। जी जी। हाँ जी, जो वो लोहे का बड़ा सा जंगला सा बना होता है। हाँ, वो ओपन ओके एरिया ओके ही है ओके। वो भी। उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। मैम जैसे आपने बोला ओपन एरिया, जैसे पुराने जो गांव के घर होते हैं ना, जैसे मेरा राजस्थान का घर है, तो मैम उसका सेंटर ऑफ द हाउस है, वो पूरा खुला है, वहां पे लोहे का जाल लगा हुआ है जिस पर हम लोग चल सकते हैं। तो हाँ, क्या वो ये भी भी है, उसी में आएगा? ये भी उसी में आएगा ओपन एरिया। वो आपका ब्रह्म स्थान खाली किया हुआ है। हाँ, पूरा ब्रह्मस्थान वाली जगह पूरी ओपन, हमेशा ये मैंने सारे घर वैसे ही है वहां पर। हाँ, तो वो भी अच्छा होता है, वहां पे भी मतलब एनर्जी मिलती है ना, क्योंकि वो नाभि है। पर जो नाभि के ऊपर यानी कि वहां पे ब्रह्म स्थान में अगर तुलसी रखी हुई हो, तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। पहले के जमाने में मतलब ये मैं खुद इस पे रिसर्च मैंने बहुत की ओपन एरिया पे, क्योंकि हमारे ना मतलब जैसे मेरे पापा हैं, वो 8 भाई बहन हैं, तो सबके घर देखे मैंने, तो सभी के ना सेंटर ओपन था। आपके तो चलो जाल है ना, उनका चारों तरफ घर बना होता था, बिल्कुल सेंटर ओपन था। तो वो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, फिर उनके बिना मैंने और भी बहुत सारे घर देखे, जैसे अपनी पूरी गली को ही देख लिया। तो इस पे मेरी R&D ब्रह्म स्थान पे चल रही है अभी, लेकिन अभी तक जितना भी मैंने देखा है, उसमें ये पाया कि जिन लोगों का भी सेंटर बिल्कुल खाली होता है ना, वो उस घर में बहुत ज्यादा लंबे समय तक, जैसे 50 साल तक कह सकते हो कि रह सकते हैं। उसके बाद वो वहां से सभी धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। और ज्यादा ग्रोथ जिनका, जैसे आप कह रहे हो जाल है, ज्यादा ग्रोथ अगर कवर हो थोड़ा सा तो होती है। तो मैंने ये पाया कि ब्रह्म स्थान नाभि है। तो नाभि अगर ओपन हो जाती है, तो हमारी तो 72,000 जितनी भी गांठें हैं मतलब नसों नाड़ियों की है ना, तो आप कभी भी देखना कि नाभि के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो घर की जो एनर्जी है वो भी नाभि स्थान से ही आती है। तो इसलिए मेरे मेरे को लग रहा है कि ये ऐसे होगा। बाकी अभी थोड़े से और मेरी रिसर्च इस पे चल रही है, लेकिन अभी तक की रिसर्च में मैंने यही पाया है कि जिनका भी सेंटर बिल्कुल ओपन होता है, जैसे सेंटर में बेड़ा है, कोई वहां पे उन्होंने तुलसी नहीं रखी हुई, कुछ नहीं रखा हो,
गांव में तकरीबन ऐसे ही होते थे ना, खुले बेड़े होते थे कि धूप में वहां मंजे डाल के बैठे हुए हैं, है ना। तो अगर ऐसा हो तो वो लोग वहां से चले जाते और इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते जितने कवर्ड वाले कर पाते हैं। जैसे मेरा सेम चीज है, हम लोग वहां रहते थे पहले, अब हम लोग वहां से सब कोई निकल गया, घर बंद रहता है, बट अभी कह भी रही वैसा। हो, सबको ही निकल जाते हैं, मतलब धीरे धीरे करके पूरा घर खाली हो जाता है। हाँ, पूरा घर खाली है मैम। हम्म। तो अब हम लोग जैसे यही वहां से चीज मैंने पाई, मतलब चाहे हमारा खुद का घर भी ऐसे ही था कि सेंटर में बेड़ा था, और वहां पे भी ऐसे होता है। इन लॉज का घर है, उनके घर में भी सेम है यही प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ, अब बाहर का मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ लुधियाना शहर में मैंने जितने भी मकान पुराने देखे हैं उनमें सेंटर में ही बेड़ा बना होता था और ओपन होता था, और बहुत सारे, मतलब जो मेन सिटी है वो सारी की सारी खाली हो चुकी है, ये मान के चलो। वहां किसी ने दुकानें बना ली, किसी ने कुछ सेल कर दिया, मतलब ऐसे हो गया। लेकिन जो परिवार रहते थे वो वहां से उजड़ गए, उजड़ गए इन द सेंस वहां से चले गए। शोर आ उसके रहा बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, है। अगर यहाँ पर ओपन एरिया है तो वहां पर रहने वालों की लाइफ में काफी ज्यादा इंजॉय होता है उनको। मतलब खुशी का कोई भी अनुभव है या तरोताजा होने के लिए, ऐसे लोग उनको ना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। अगर वहां पे ओपन एरिया होगा तो मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट ओपन है तो मेडिटेशन भी होगा, लेकिन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अगर ओपन होगा तो मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। और उनके मन में ना बार बार पुरानी बातें याद आती रहेंगी, बार बार पुरानी बातें याद आएंगी, और मन ना विचारों से घिरा रहेगा। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ओपन एरिया इतना अच्छा नहीं होता। उसके बाद ईस्ट, जब यहाँ पर अगर खुली जगह ज्यादा छोड़ दी जाती है तो यहाँ पर रहने वाले लोग ना समाज को ज्यादा वैल्यू नहीं देते। ये अपने पड़ोसियों से या मतलब सोसाइटी से या अन्य लोगों के साथ रहने की बजाय अपने साथ रहना पसंद करते हैं। क्योंकि इसका अपना मेन ये मतलब समझो कि ओपन एरिया मीन्स स्पेस। जहां पर स्पेस आ गया, आसमान आ गया, तो खुला आकाश है। खुला आकाश मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं, जो स्पेस एलिमेंट होता है उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो इसलिए उनकी सोशल भी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। तो ईस्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पर अगर ओपन स्पेस होगा तो मन हमेशा विचारों से भरा रहेगा। और इंसान कभी कोई, अगर मान लो कोई किसी चीज पे उसका एनालाइज चल रहा है तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने देगा, जबकि ये मानसिक तनाव देगा, टेंशन देगा, डिप्रेशन देगा। ईस्ट साउथ ईस्ट जितना भरा हुआ हो, इसीलिए वहां पे स्टोर रूम अच्छा था। लेकिन यहाँ पर अगर ओपन है तो उस जोन को एनर्जी मिल जाती है, तो यहाँ पर भी ओपन एरिया नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में अगर खुला एरिया आपको दिखे, ओपन है, तो ये आपके लाभ पर, मतलब आपके जो कैश है, पैसों पर, धन पर बुरा प्रभाव डालेगा। व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कभी भी साउथ ईस्ट ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फायर को जगह मिल जाती है स्पेस के साथ। स्पेस वैसे ही फायर का आपको पता है, जो हमने साइकिल ऑफ क्रिएशन वो डिस्ट्रक्शन किया, तो स्पेस और फायर आपस में दुश्मन है। तो स्पेस जहाँ पे आ गया, यानी कि ओपन एरिया आ गया, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और जो भी उनके चाहते हैं कि हमें, मतलब जो डिजायर है वैसे परिणाम नहीं मिल पाते। उसके बाद साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट अगर खुला होगा तो आप स्ट्रोंग नहीं फील कर पाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाओगे, बल्कि आपको टेंशन हो जाएगी। और इंसान बहुत ज्यादा ताकत हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश भी करेगा, लेकिन उसके मन में अनफियर या अनवांटेड कह लो डर रहते हैं। हमेशा मन अनवांटेड फियर से घिरा रहेगा।
साउथ साउथ में अगर ओपन एरिया होगा तो इंसान को ना बहुत ज्यादा सपने आते हैं। और अगर जिसको ज्यादा सपने आते हैं, आपको पता है कि उसकी गहरी नींद नहीं होती। आपने कभी ये फील किया हो कि आप सपना ले रहे जी। हो और एकदम से आपको मतलब कुछ उसमें भयानक दिखा या कोई डर वाली चीज दिखी, तो आपकी आंख खुल जाती है, फिर कितनी देर तक नींद नहीं आती। तो हम्म। सेम ऐसे ही अगर साउथ में ओपन एरिया होता है तो इंसान को बहुत ज्यादा सपने आते हैं और हमेशा उनको शिकायत रहती है कि वो पीसफुल सो नहीं पाए। और इसके अलावा लोगों की गलत जो भी मतलब व्याख्या के कारण कोई मतलब उनके बारे में बात करता है, तो गलत बातें ही उसके बारे में होती हैं, तो समाज में उसकी जो छवि है ना, उस पे इम्प्रेशन पड़ता है। मतलब बहुत अच्छी कह लो, उनकी इमेज नहीं बन पाती। साउथ साउथ वेस्ट, यहाँ पर अगर ओपन एरिया होगा तो घर में रहने वालों को आर्थिक हानि होती है, नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। वो कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका गेन होने की बजाय उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, यानी कि जो निवेश है वो बुरे कर्जे में, मतलब अगर साउथ साउथ वेस्ट खुला है तो उस घर में कर्जा जरूर होगा, और वो भी बुरे वाला कर्जा होगा। चाहे वो ब्याज पे पैसे ले, चाहे वो कोई लोन ले, किसी किस्म का भी हो, उन पे कर्जा रहता है। उसके बाद साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में अगर ओपन एरिया होता है तो इस एरिया में ओपन एरिया उपस्थित होने से व्यक्तिगत संबंधों में आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जितने भी रिलेशनशिप होंगे उसमें एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी और वो पूरी नहीं हो पाती। जब पूरी नहीं हो पाती तो उनका एक दूसरे के प्रति जो रिलेशन है वो कड़वाहट भरा हो जाता है और रिलेशन वीक होते हैं, जिससे कि जो लाइफ पार्टनर है उसके बारे में गलत गलत थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, या मैरिज में ही डिले होता है। जिनका भी साउथ वेस्ट आपको ओपन दिखे, उस घर में जल्दी से शादी नहीं होती किसी की, हो जाए तो लड़ाई झगड़े रहते हैं। डाइवोर्स का कारण भी हो सकता है यहाँ पर ओपन एरिया। उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट, इस जोन में अगर ओपन एरिया है तो बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब पढ़ने पे, अगर कुछ भी उनको याद करना है ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। रट्टा नहीं मारते हैं तो सौ सौ बार बोलते हैं, इस तरह की उनकी कंडीशन होती है। तो उनके मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आ पाते और घर की जो सेविंग है उन पे भी क्रॉस लग जाता है, सेविंग नहीं हो पाती। उसके बाद वेस्ट गेम्स का है तो इस जोन में अगर ओपन एरिया आ गया तो आपके जितने भी प्रयास है वो क्या करेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा उनको। आपके जितने भी कार्य होंगे, क्यों, क्योंकि वेस्ट एलिमेंट ही स्पेस का है, तो आपके जितने भी काम हैं वो लाभ में परिवर्तित हो जाएंगे और आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी। तो वेस्ट में ओपन एरिया अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद डब्ल्यू में अगर ओपन एरिया है तो ये आपको इमोशनल इनबैलेंस को बैलेंस में लेके आने का प्रयास करेगा। इमोशनल मतलब आप बैलेंस्ड रहोगे। ये आपकी जो भी इमोशनल रुकावटें हैं उनको दूर करने का आसान रास्ता खोज लेंगे, मतलब इनको इजी डिप्रेशन से निकल सकते हैं। अगर यहाँ पे ओपन एरिया होगा तो पहली बात तो जल्दी से डिप्रेशन होता नहीं, अगर किसी को हो तो वो उससे निकल जाते हैं। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में अगर ओपन एरिया है तो ये दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और अगर उनसे कोई हेल्प मांगता है तो वो उनको हेल्प करते भी हैं।
और अगर वो कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न भी अच्छा मिलता है। मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है उनकी। जितने भी ये म्यूचुअल फंड वगैरह में करते हैं तो उनके लिए यहाँ का ओपन एरिया अच्छा होता है। वो कहीं पे कुछ भी इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उसका रिटर्न अच्छा मिलता है। NNW। मैम एक सिंपल क्वेश्चन, मैंने लेट ज्वाइन किया। ओपन एरिया से आपका मतलब बालकनी भी है? हाँ, बालकनी भी। वो मैंने पहले ही बताया था लेकिन आप थे मैम नहीं तब तक। मैम बालकनी गैलरी ही होती है ना? हाँ हाँ, गैलरी। ओके। ओपन एरिया यानी कि जहाँ पे भी खुला स्थान होगा, जो जितने भी फ्लैट हैं उसमें बालकनी को ही ओपन एरिया मानेंगे। उसके बाद NNW, जैसे कि ये सेक्स ऑफ अट्रैक्शन का है, तो यहाँ पर अगर ओपन एरिया है तो इंसान क्या करेगा, अपनी कल्पनाओं से ही मतलब इंजॉय करना शुरू कर देगा। और अपने कहते हैं ना कि कोई भी चीज को करने के लिए वो पहले विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। तो इस तरह मतलब विजुअलाइजेशन से भी उनको आनंद मिलता है, लेकिन जब वो रियल में भी करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है। मतलब जिस चीज की इच्छा करते हैं उनकी पूरी होती है। पर ऐसी अगर इच्छाएं होंगी, क्योंकि सेक्स का जोन है, तो सेक्स की इच्छा होगी तो उससे क्या होगा कि उनकी जो मैरिड लाइफ है, अगर इसमें यहाँ पे कोई इनबैलेंस हुआ तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल पे हो जाएगी। नहीं तो अगर बैलेंस में है तो उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी होगी। मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे उनकी मैरिड लाइफ के। यानी कि यहाँ पे भी ओपन एरिया अच्छा है, सिर्फ यहाँ पे एंटी एलिमेंट एंटी ऑब्जेक्ट ना हो। नॉर्थ नॉर्थ में अगर ओपन एरिया होता है तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज बड़ी अच्छी मिलती है। मतलब आपकी जो जितनी भी उम्मीदें हैं बेहतरीन कोई करियर करने की, तो वो आपकी बढ़ेंगी भी। और इंसान स्किलफुल होके जो जितने भी उनका ज्ञान होगा उससे परे के ही उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती है और वो उसको पूरी भी करता है। और कहीं ना कहीं से मतलब मोटी इनकम भी उनको होनी शुरू हो जाती है। नॉर्थ बहुत अच्छा एरिया रहता है अगर यहाँ पर ओपन हो तो। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी अगर ओपन है तो यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग बनाता है, आपको बीमारियों से मुक्त करवाता है। पहली बात तो बीमारियां होंगी नहीं, होंगी तो बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपने देखा कि वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ओपन एरिया पॉजिटिव रिजल्ट देता है। उसके बिना जितने भी जोन आए उनमें नेगेटिव रिजल्ट देता है।